नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हारून सागर, प्रोग्राम सोशल बीट के साथ। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कचहरी फ़िरोज़वाला में और यहाँ पर हम बात करेंगे एडवोकेट राना बाबर साहब, जो 2021 के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हैं, और उनसे जानते हैं कि वो क्या अज़म लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 2020 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें आपने किसको सपोर्ट किया है? अगर वो जीता है तो आपकी क्या तवक्कुआत थी उनके ऊपर? जी, 2020 में मैंने जनाब जवेद गुराया साहब को सपोर्ट किया था। वो हमारे पैनल में शामिल थे और हमारा उनके साथ बड़ा अच्छा साल गुजरा है। उन्होंने बार के वकार के लिए, बार की फलाह के लिए, वकला के लिए, काले कोट के तक़द्दुस के लिए काम किया है और अंत तक मेहनत की है। कोई भी कभी भी रात के किसी वक्त भी उनको अगर पुकारता था तो वो हाज़िर रहते थे। हमारी जो बार हमारा जो कॉम्प्लेक्स यहाँ से शिफ्ट होना है उसके लिए उन्होंने बहुत अंत तक मेहनत की है और इंशाअल्लाह ताला उसके बहुत अच्छे नताइज मिले हैं। हमारी जो पहले कम अराज़ी थी उसको एक्सटेंड करवाया उन्होंने और आगे वो जो जैसे बार की वो जो सरकारी तौर पे जैसे वो सिस्टम चल रहा है तो अब आगे उसको इंशाअल्लाह मैं जीतने के बाद टेकअप करूँगा। ये मेरे मंशूर का जो है अहम ये हिस्सा है कि मैं बार के जो कॉम्प्लेक्स हमारा तमीर होने वाला है उसके लिए और उसके लिए उस काज के लिए बिल्कुल अपने नौजवान वकला के लिए और आने वाले वक्त के लिए अनथक मेहनत करूँगा और उस जो जवेद गुराया साहब ने पहले हमारे साथ जो कोशिशें की थी मिलके उसको मैं आगे बढ़ाऊँगा और उसी काज को लेकर चलूँगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर अल्लाह ताला आपको सदारत के ओहदे से नवाजता है और आप 2021 में कामयाब हो जाते हैं तो आप क्या तवक्कुआत लेकर आएंगे या क्या तब्दीली लेकर आएंगे? मैं जी तब्दीली इंशाअल्लाह ताला हमारे जो नौजवान वकला हैं उनके लिए जितने उनके मसाइल हैं मैं उनको समझता हूँ। मेरे दोनों बेटे यंग लॉयर्स में हैं, वो भी पेशा वकालत से हैं और बार के जो मेंबर हैं मेरे भतीजे बार के मेंबर हैं, भांजे बार के मेंबर हैं। नौजवान वकला के मैं दुख दर्द को समझता हूँ, उनके एफ़र्ट को समझता हूँ कि किस तरह से एक नौजवान वकील जो है एफ़र्ट करता है और उनका जो रोज़ी रोटी का मामला होता है, जब उनके घर वाले उनको इतना पढ़ा लिखा के जब भेजते हैं, वो एक मोअज़्ज़ज़ पेशे का इंतखाब करके यहाँ पे आते हैं तो उनको जो मसाइल हैं वो मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। इंशाअल्लाह ताला उनके वक़ार को मैं बढ़ाऊँगा और उनके घर वालों का जो उन पे मान होता है कि हमने अपने बच्चे को इतने कोशिशें करके पढ़ाया लिखाया है, वो इंशाअल्लाह ताला उनको मैं देख के सोच के समझ के उनको हल करूँगा इंशाअल्लाह, और यही मेरी पहली तरजीह होगी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिनका फ़ैसला हो जाना जल्द चाहिए लेकिन हो नहीं पाता? देखें जी, सबसे पहले तो फैमिली केसेस हैं, उनका फ़ैसला जल्दी होना चाहिए क्योंकि वो बच्चों का और ख़ानदान का एक मामला होता है। उसमें फिर अगर डिले होता है तो फिर उलझनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो सीरियस क्राइम की तरफ चले जाते हैं, संगीन क्राइम होना शुरू हो जाते हैं। उससे माशरे में बहुत ज़्यादा बदअमनी फैलती है और माशरे के जो तबका है उसमें आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े ख़ानदानों के दरमियान बढ़ जाते हैं। फिर इसी तरह जो रेंट का मामला है उसके लिए जो रेंट कंट्रोलर की कोर्ट्स होती हैं उनमें जल्दी फ़ैसले होने चाहिए और यही ज़्यादातर केस हमारे माशरे में ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि किराएदार जो होता है उसका भी रोज़ी रोटी का मामला होता है, वो भी सही तरह से वहाँ पे नहीं कमा पाता जब केस चल रहा होता है, और जो मालिक मकान होता है, मालिक दुकान होता है, उसको भी वही उसका आसरा होता है। जब वो उसमें प्रॉब्लम आती है तो उनको ज़हनी तौर पे बड़ी परेशानी होती है उसके लिए, और ये दोनों केसेस जो हैं ये जल्दी और स्पीडी ट्रायल में होने चाहिए। अच्छा सर, अगर अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त से नवाजता है और आप 2021 में कामयाब हो जाते हैं, सदारत की सीट संभालते हैं, तो क्या इन केसेस में आप तब्दीली लेकर आएंगे? इंशाअल्लाह ज़रूर जी, इन केसेस में जितना भी हो सकेगा हम अपने बार की सतह पर और जो बेंच है हमारा उनकी सतह पर लोकल भी और ऊपर जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उन तक भी ये बात पहुंचाएंगे कि ये केसेस जो हैं ये बहुत अहम है और ज़रूरी हैं, और ज़्यादातर ये केसेस अदालतों में रश और क्राउड की वजह बने हुए हैं। इसमें प्रोसीडिंग स्पीड होना चाहिए प्रोसीडिंग में। शुक्रिया सर।
नाजरीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट राना बाबर साहब, जो 2021 के इलेक्शन के लिए ख़ुद को मुंतखब किए हुए हैं कि अगर अल्लाह ताला हमको इज़्ज़त से नवाजता है और हम सदारत की सीट संभालते हैं तो जो काम पहले जो इस कचहरी के अंदर सदर रह चुके हैं, जो नहीं कर सके, वो इंशाल्लाह मैं करूँगा। इसी के साथ आपने मेज़बान हारून सागर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।